कटोरी क्या देख रही है? जा अपना काम कर। वैसे वो पतीले में क्या है बड़की भाभी? हमारी मुंडी फंसी हुई है, आओ आके निकाल दो। अरे कुछ होता तो सीधा ना रखा होता, वो तो हमारा हाथ थक गया है, इतना काम कुम किए हैं, टिका रहे हैं। तुम अपना काम कुम करो, जाओ बात कर। एक कटोरिया, ये नींबू पानी किसके लिए बना रही हो? समारोह दीदी के लिए, उनका तबीयत बहुत खराब हो गया है। सारी तबीयत उन्हीं की खराब होती है। चाय भी पकवान लग रही है हमें। अरे सवारो, रोज तो आदमी ठूस ठूस के खा ही लेता है। अभी उपवास वाले दिन थोड़ा सा धैर्य धरने में कोनो बुराई है क्या सवारो? हाँ, अरे इतने घंटे बीत गए हैं, थोड़े घंटे और बीत जाए। अरे तुम समझो, तुम ये व्रत नहीं तोड़ोगे, ठीक है? चाहे कोनो कुछ भी करे, तुम हमारी आयु यानी अपने पति देव की आयु के लिए व्रत रखी हो। आप समझ नहीं रहे हैं, हमको बहुत प्यास लग रही है। अरे हमको बेहोशी छा रही है। साल में एक ही बार आता है ये व्रत, और कोनो पहली बार कर रही हो क्या सवारो? नहीं सवारो, हम कह देते तुम ये व्रत नहीं तोड़ो, चाहे कोनो कुछ भी कहे। लग्गी से पानी पिलाने की कोनो जरूरत नहीं है मेहमान जी, और आप इतनी अधिक चिंता न कीजिए कि हमारी चिंता बेमानी हो जाए। और हम हैं ना, पंडित जी से हम बात कर रहे हैं, विचरवा रहे हैं सगुन और अपसगुन। उटोटम बताएंगे कि व्रत के बखत अगर तबीयत खराब हो जाए तो क्या किया जाए, और वही किया जाए। दीदिया, अरे जब सामने हो जहाज तो किसी को क्यों देती हो आवाज? अरे जब हम साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं तो कोनो पंडित जी उंडी जी को बुलाने की जरूरत नहीं है। एक बार इशारा करो ना, किसको कौन घाट उतारना है अभी उतार देंगे। कितना बारी पंडित जी लोग सबके हम पोथी पत्रा खुदे समझाए। अरे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। सवेरे से ही सवारो बिटिया की तबीयत खराब है, व्रत उपवास का मामला है, नींबू पानी लेके बैठे हैं, लेकिन देने के लिए मन बड़ा हिचक रहा है कि पिलाएं कि ना पिलाएं। बस इतनी सी बात है। दीदिया, ये आपत धर्म कौन चीज है तुरा पता है कि नहीं? अरे भी सब जतरा पतरा का बात है। वैसे क्या होता है आपत धर्म? दीदिया, आपत धर्म ये होता है कि आपदा आने की तरह अगर किसी का तबीयत बिगड़ जाए तो पहले उसको पानी पिला के फरार करा दिया जाता है। पक्का ना? कैसी बात करती हो दीदिया? अरे तुम्हारे धर्म के लिए तो हम अपना मुंडी कटवा देंगे, और कैसे सोचती हो कि तुमको धर्म से हम डिगने देंगे? बड़े बड़े विद्वान लोग हर चीज का तोड़ बना के गए। अरे व्रत उपवास का भी नियम होता है दीदिया। अरे बड़े बड़े देवता लोग अपना तपस्या भंग किए हैं कि नहीं किए हैं जरूरत पड़ने पे। ये तो जैसे एक मानुष है, अब भगवान इसको बच्चा समझ के सब माफ कर देंगे ना। इसको अभी नींबू पानी पिलाओ। लाओ बाबू नींबू पानी, ले पी ले। लो बेटा, भगवान का नाम लेके पी। पी ले। अच्छा दीदिया, पाँव लगी। जियो जागो। दीदिया, ये करवा लो।
देखो सिया, एपन बनाने के लिए इसमें इतना सा चावल और इतनी सी हल्दी डालते, ऐसे बनता है एपन। ए झरझर वाली, ई मास्टरनी बनना छोड़ो अभी। जाओ सवारो दीदी के साथ आंगन में रंगोली बनाना शुरू करो, कि हम समझा लेंगे छुटकी देवरानी को। जाओ, हम आते हैं। अरे छुटकी देवरानी, इतना एक साथ पिसोगी तो बराबर नहीं ना पिसेगा, कम ज्यादा होगा। अच्छे से मिलना भी तो चाहिए ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भैया आए थे ना, तो ज्यादा कहा सुनी हो गई का सासू माँ से? दीदी, दरअसल सारी गलती हमारी है। हम सासू माँ को पहले बताए ही नहीं थे। अगर बताए होते तो सासू माँ की समझ में बात आ जाती कि हमने ये सब क्यों किया है। क्या है रे कटोरी, क्या चाहिए? वो हम पूजा के लिए आटा लेने आए। तो लो और जाओ यहाँ से। वैसे मलकिनी की समझ में का नहीं आया? स्वान का कान यही कहते हैं, खटका हुआ नहीं कि जाग के भगा। बड़ी बारीकी से सुन लेती हो कटोरिया। चलो जाओ यहाँ से, रंगोली देखो बना है कि नहीं, हम भी आते हैं। छुटकी देवरानी, ये अपना करवा सजा के यहाँ से साफ उफ करके आंगन में आ जाना, ठीक है? जी। और सुनो, सब ध्यान से धोकर आना, ठीक है? अरे कटुरिया, यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, वो छोटकी भाभी मलकाइन के बारे में क्या कह रही थी, हमको कुछ समझ में नहीं आया। सच कहे तो छुटकी देवरानी से तो हम भी डरा गए हैं। डरा गए हैं? काहे भाभी? तुमने देखा नहीं जो कुछ भी आऊ के भाई के साथ सुबह, और तुम सुनी नहीं? छुटकी देवरानी कह रही थी कि कुछ ऐसा करेगी कि सासू माँ को एकदम समझ में आ जाएगा। हमारी तो सांस ही अटकी रहती है, कब का हो जाए भगवान जी जाने, कहीं कोई अनिष्ट ही ना हो जाए। अच्छा, वो ये सब तुम्हारे सामने बोल रही थी? हाँ मालिकिन, अभी अभी तो छुटकी बहू को ये कहते सुना है कि सासू माँ के समझ में सब आ जाएगा। अच्छा,
बाई का मजा। छोटकी बहू, ये क्या करने जा रही थी तुम? सासू माँ, हम ये सिलबट्टा धोने जा रहे हैं। इस जाहिल गवारों के खानदान में परवरिश हुई है तुम्हारी, या जानबूझ के अपशगुन फैलाना चाहते? तुम्हें पता नहीं है कि जिस सिलबट्टे पर ऐपन पीसते हैं उसे धुलना अपशगुन माना जाता है। हम सबका करवा चौथ खराब करना चाहती हो तुम? नहीं सासू माँ। चुप! तुम्हारा माथा घूम गया है? ऐसा नहीं है सासू माँ, कोई कोई अपने घर संसार में ऐसा क्यों करेगा? और हमने इतना सब कुछ सोच के ये नहीं किया। सासू माँ, हमें लगा कि एपन तैयार होने के बाद हम सब कुछ धो के रख देते हैं और किचन साफ कर देते हैं। और सासू माँ, बड़को दीदी ने हमें जाते जाते बोला था कि सब कुछ धो के रख देना। बड़कों ने सिलबट्टा भी धोने के लिए कहा था? सिलबट्टा? अरे माई रे माई, हमारी मति भ्रष्ट हो गई है का सासू माँ? जब इतना बड़ा असगुन करने को कहेंगे कि छुटकी देवरानी, ये जो कह रही हो ना, ये तो कान दे के सींग सींग चिल्लाने वाली बात है। अरे हम आपरा और सबका करवा चौथ काहे भरबंद करेंगे? हम सबको समझते हैं कि कौन का चीज है। तुमने अपने मायके में अपनी माँ और अपनी भाभी को करवा चौथ करते नहीं देखा क्या? वो लोग करवा चौथ नहीं करते हैं कि तुम्हारे आंख में केचुल पड़ा था उस समय। सासू माँ, हमारे मायके में हमारी मम्मी और हमारी भाभी करवा चौथ रखती हैं। हम मानते हैं हमसे भूल हो गई। ये तुम्हारी भूल थी कि अदबदा के वही कर रही हो जिससे अनिष्ट। ये तो तुम्हें ही पता होगा, दिख रहा है सब। जेहर गली डाढ़ो रानी, ऊहर पड़े पाथर पानी। सब खत्म करके ही चैन लोगी। सासू माँ, हमारे छोटकी बहू, अपने कमरे में जाओ। जब बवंडर ही करना है तो यहाँ रहकर मत करो, अपने कमरे में जाकर करो। और दूसरी बात कि जब तक सबका करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं हो जाता, तुम नीचे नहीं आओगे। और तुम अपना करवा चौथ का व्रत सबसे बाद में करो। जाओ यहां से। माई रे माई, रहे ते फूक फाक, नहीं तो चुपचाप। ये छुटकी देवरानी आगे सुंदर कांड खोलेगी या लंका का, ये तो सब भगवान जी जाने। रोवा रोवा कांप रहा है हमरा ये सब सोच सोच के। ये महारानी से तो कोस दूर ही रहे तो ही बढ़िया होगा।
जीजा जी और बड़का भैया पहुंचने वाले हैं। और बलबल? बलबल भैया को फोन किया था लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। फिर एसएमएस आया कि बिजी है मीटिंग में, थोड़ा लेट होगा आने में। और अभी भी उनका फोन ट्राई किया तो बंद आ रहा है। बाबूजी, नई बात थोड़ी ना है, वो तो अक्सर ही लेट आते हैं। वो अपने ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जाओ जाके देखो चांद निकला कि नहीं। जाओ। एक नंबर का अड़भंगा हो गया है बलबल, वाह। अरे लिटिल, वो बलबल का दूसरा वाला नंबर दीजिए हमें। दूसरा नंबर? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अब ज्यादा बुझावल मत बुझाइए हमसे, हमारा बेटा है, हम नस नस से वाकिफ हैं अपने बेटों के। हमें पता है कि आपके पास भी नंबर है, लाइए। रुकिए ना। अम्मा, चांद निकल आया है। अम्मा, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चांद देख के व्रत तोड़ लें क्या? बस थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा, मेहमान जी आते ही होंगे। इनका बस चले तो खड़ाऊ समेत दामाद जी को बिटिया रानी की थाली में उतार दें। दामाद जी करके कपार खा रही हैं। हमारे भरत का मोल 2 कौड़ी नहीं है इनकी नजर में। चांद निकल आया है और को नो पुछवैया नहीं है यहाँ। अच्छा लौलखा जी, अभी हम लोग चलते हैं, आप करवा चौथ मनाइए। जी। नेकी चाची, ऊपर चंदा मामा दिख रहे हैं। बेटा, तुम्हारे समर चाचा अभी आते ही होंगे। लेकिन चाची, हमने 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं। आप कुछ खा के व्रत खोल दीजिए। नहीं रिमझिम, हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं उनका, आते ही होंगे वो। आप अपनी खिड़की से भी चांद देख सकते हैं चाची। अरे रिमझिम बेटा, अभी नहीं। ये खा सकते हैं। हैप्पी करवा चौथ।